डॉक्टर साहिबा प्लीज़ मेरे शौहर को ये मत बताइएगा कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है, क्योंकि अगर उनको ये पता चला तो वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को कहाँ रखूँगी, और स्टिल बर्थ की सूरत में भी मैयत को वालिदैन के हवाले तो करना ही पड़ता है ना। उनको ये मत बताइएगा कि वो ज़िंदा पैदा हुई है, क्योंकि अगर आप उनको ये बताएंगी तो वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। पापा, इस बच्ची को कल रात में कोई बच्चों के यतीम खाने में छोड़ गए। या अल्लाह, इसके साथ कोई नोट था? ये कुछ भी नहीं। मरियम, आज से इसका नाम मरियम बानो है। वालेकुम अस्सलाम। अनाया बेगम, ये है हमारी मरियम, बेहद प्यारी बच्ची है। मरियम, यहाँ आओ मेरे पास। मरियम, ये अनाया बेगम है और ये जमील साहब हैं। इनको अपने बारे में बताओ। कैसे बेटा? ठीक है। पढ़ाई करती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 8। माशाल्लाह। क्या बनना है आपको बड़े होके? डॉक्टर। माशाल्लाह। ठीक है मरियम, आप जाओ खेलो। मरियम सिर्फ 3 दिन की थी जब मेरे पास आई। तब से उसकी परवरिश मैंने अपने बच्चों की तरह की है। हमेशा कोशिश की है कि पढ़ाई में हर लिहाज से उसका साथ दूं। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। जी बिल्कुल आपा, आपने यहाँ के सभी बच्चों का ख्याल एक माँ की तरह रखा है। आपको तो मालूम है अल्लाह का दिया सब कुछ है, मगर जब से मेरी बेटी का इंतकाल हुआ है मेरा घर बहुत वीरान हो गया। मैं चाहती हूँ मरियम के आने से दोबारा उसी किस्म की रौनक हो जाए। मरियम बेटा, आज जो लोग आए थे ना, किसी मकसद से आए थे। जमील साहब और अनाया बेगम से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। वो हमारे इदारे से काफ़ी अरसे से मुंसलिक है। लेकिन आपने मुझे उनसे क्यों मिलवाया? बेटा, वो तुम्हें एडॉप्ट करना चाहते हैं। तुम इस बारे में सोचो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे सारे ख्वाब मुकम्मल हों और तुम कामयाबी हासिल करो, तुम्हारी आगे की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। लेकिन मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? अरे बेटा, वो तुम्हारे माँ बाप होंगे और वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तो वो तुम्हें मेरे पास लेकर आएंगे। उदास मत हो। अब तो मरियम बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई है हमारे साथ, क्यों ना हम इनका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दें। बिल्कुल, मगर अभी इनके स्कूल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो हम उसके बाद ही कुछ सोचेंगे इस बारे में। बेटा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जैसा आपको ठीक लगे। पर बेटा, आपके पुराने स्कूल के फ्रेंड्स को आप याद नहीं करोगी? मेरे कोई दोस्त नहीं है। मुझे मालूम है तुम हमें अपना नहीं मानती, मगर हमने पहली नज़र में ही तुम्हें अपनी बेटी मान लिया था। तुम्हारी एक और बहन थी जिसके बारे में काश मैं तुम्हें बता सकती। अब से तुम मेरी कुल कायनात हो।
देखिए, मैंने मरीम की रिपोर्ट्स देख ली हैं और डायग्नोस ये है कि उनके दिल में सुराख है। सर्वाइवल की चांसेस हमारे पास कम होंगे अगर आपने ऑपरेशन में देर की, तो जल्द से जल्द जो है वो आप सर्जरी के इंतज़ाम करवाएं, चार्जेस को जमा करवाएं ताकि हम ऑपरेशन को मुमकिन बना सकें। अम्मा, कैसी हो मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ। आप कब आई? बस जब तुम सो रही थी। तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ है? मेरी बहादुर बच्ची, अब कुछ दिनों तक तुम्हें सिर्फ आराम करना है। लेकिन स्कूल की छुट्टियाँ हो जाएंगी। अरे कोई बात नहीं, आपकी मम्मा ने प्रिंसिपल से बात कर ली है। मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बिल्किस ईदी, लेडी ऑफ द एज, ऐसे कई बच्चों की परवरिश और तरबियत का एहतमाम करने वाली वो पहली खातून है जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है। किसी रंग, नस्ल और मज़हब के इख्तिलाफ की परछाई उन्होंने अपने यतीम खाने पे पड़ने ना दी। इन्हीं खिदमात की वजह से इन्हें हिलाल इम्तियाज़ और लेनिन पीस अवार्ड से नवाजा गया।